नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं समस्तीपुर नाव में नवनीत कुमार। मैं आपको बता दूं कि विभूतिपुर प्रखंड में जो है नामांकन की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है पैक्स चुनाव को लेकर, और पैक्स चुनाव के चुनावी मैदान उम्मीदवार जो हैं अपने अपने दावेदारी पेश कर चुके हैं। हमारे साथ हैं, आइए बात करते हैं, इनसे जानकारी लेते हैं कि आखिर पैक्स चुनाव में खड़े होने का क्या उद्देश्य है और पब्लिक के लिए ये क्या कुछ करेंगे और किसानों को क्या सुविधा मुहैया करवा सकते हैं, ये इनसे जानते हैं। सबसे पहले तो अपना परिचय दीजिएगा सर। मेरा नाम राम सगुन महतो, सेवानिवृत्त शिक्षक, सिंघियाबुरु दक्षिण पैक्स के सदस्य हैं और अभी इसी सहकारी समिति में उम्मीदवारी दिए हैं अध्यक्ष पद के लिए, जो संवीक्षा हो चुका है, उम्मीदवारी तय है। उम्मीदवारी तय है आपका। अभी आपके पंचायत से कितने कैंडिडेट जो हैं अपनी अपनी उम्मीदवारी दे चुके हैं? सिंघियाबुरु पैक्स से 3 उम्मीदवार हैं। 3 उम्मीदवार हैं। तीनों उम्मीदवार में क्या लगता है, आप अपने आप को किस स्थान पे देख रहे हैं? मैं अभी तो जनता की नज़र से, मतदाताओं की ओर से उम्मीद करता हूं प्रथम स्थान पर चल रहे हैं। प्रथम स्थान पे चल रहे हैं। कितने वोटर्स हैं आपके? 1328 वोटर हैं, जिसमें 130 मृत हैं और बाकी वोटर हैं। कितने मतलब वार्ड हैं आपके? हमारे पंचायत में इस पैक्स में 14 वार्ड हैं। 14 वार्ड हैं। क्या आपके पैक्स में आपका गोदाम है, मतलब आपके पैक्स में? जी, हमारे पैक्स में गोडाउन है। गोदाम की और क्या मतलब? शिवनाथपुर में है और अच्छा गोडाउन बना हुआ है। गोडाउन बना हुआ है जी। अच्छा, गोडाउन के साथ साथ जन वितरण जो होता है वो है क्या सिस्टम? नहीं, जन वितरण सिस्टम वहाँ नहीं है। नहीं। क्या आपका पैक्स कंप्यूटरीकृत है? जी नहीं, कंप्यूटरीकृत नहीं है। क्या है इसके पीछे की क्या सच्चाई है, बताइए। इसमें सच्चाई यही है कि हमारे पूर्व के अध्यक्ष जो रहे हैं लंबी अवधि से हैं, लेकिन उन्होंने जनता और समाज के लिए कुछ करना नहीं चाहा और न पैक्स को आगे बढ़ाने का कोई काम किया। अभी तक कोई काम नहीं किया? कोई काम नहीं किया। क्या लगता है आपको? हमको लगता है कि शायद इनसे काम पूरा कभी भी नहीं होगा, इसलिए कि इसने तय कर लिया है कि हम अध्यक्ष पद को घेरे रहें और जनता का काम नहीं करें, बरगला के लोगों को वोट लेते रहें, यही इनका मुख्य उद्देश्य रहा। अच्छा, कुछ लोग हैं जो कोई अपने लोगों को जो है मतलब वोटर्स बना देते हैं और कोई अगर उसका विरोध किया तो उसका नाम काटा के हटा देते हैं, ऐसा क्या मामला है आपके यहाँ? हमारे यहाँ ऐसा मामला है कि जो पूर्व के सदस्य रहे हैं बहुत पहले से, जो इनका विरोध किया उन लोगों का नाम हटा दिया गया है, और जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि नाम नहीं हटाना है, बावजूद इसके हटा दिया गया है। और आपत्ति का जहाँ तक सवाल था, उस मुद्दे पर जो प्रदर्शन किया गया वह सही किया गया और बाद में उसमें बदलाव कर दिया गया। अच्छा, आपके रीजन में और उनके रीजन में अगर वो बने हुए हैं, तब अगर आप बनिएगा तो क्या कीजिएगा? यदि लोगों ने मुझे जिस तरह से अभी प्यार दे रहा और अध्यक्ष बना दिया, तो मैं 4 काम निश्चित रूप से करूंगा जो लोगों को फ़ायदेमंद होगा और हमारे समिति के सदस्यों को फ़ायदा होगा। पहला काम मेरा है कि वैसे लोगों को, जिन लोगों को इन्होंने नेगलेक्ट किया है, छोड़ दिया है, सदस्य नहीं बनाया, जो किसान हैं, दरअसल में अच्छे किसान हैं, तो उनको मैं वोटर बनाने का प्रयास करूँगा। दूसरा काम मेरा होगा, जो अभी तक इन्होंने उर्वरक का वितरण नहीं किया अपने रिजिम में, 2005 से लेकर अब तक, तो मैं कोशिश करूंगा कि हमारे पैक्स के जितने भी सदस्य हैं उनको उर्वरक की व्यवस्था हो, उनको उर्वरक मिले, समय से मिले और सही रेट में मिले। तीसरा काम होगा मेरा, जो पैक्स में आज तक धान खरीदा, जब कभी भी खरीदा गया तो इन्होंने बाज़ार से खरीद कर और बेच दिया, किसानों से नहीं लिया, और जब किसान से लिया तो उसको समय से पैसा नहीं दिया। एक और बात उसमें आई कि इन्होंने जो धान खरीद भी की, उसमें 10% 20% इन्होंने मॉइस्चर के नाम पर कम कर दिया वजन, तो ये खामी रही। और इन्होंने एक और बहुत बड़ा अन्याय किया यहाँ के सहकारी समिति के सदस्यों के साथ कि 2013 में इन्होंने बहुतेरे लोगों के नाम पर लोन उठा लिया, जो किसान तक नहीं पहुंचा, और इन्होंने उठा के अपने काम में लगा लिया, जिसका नोटिस शुरू हुआ था। और हम उम्मीद करते हैं कि पैक्स चुनाव के बाद पुनः उन किसानों को जिन्होंने लोन नहीं लिया उसके नाम पर नोटिस जाएगा और एक हंगामा खड़ा हो जाएगा। तो ऐसे लोगों को हम कोशिश करेंगे जो गलत करने वाले पर कार्रवाई हो, और उन किसानों को जिन्होंने लोन नहीं लिया और जिसने भी लोन उठाया उस पर कार्रवाई करके उसको नो ड्यूज कराया जाए, जिससे पैक्स का लेन देन का काम पुनः संचालित हो सके। देखिए, हमारा पहला मतलब आपसे प्रश्न है, क्या आपके यहाँ तकनीकी कृषि हो रही है? किसानों को सुविधा उपलब्ध पैक्स के द्वारा हुई है? तकनीकी कृषि का तो कोई प्रश्न ही यहाँ नहीं हुआ, इसलिए कि अभी तक कोई
कृषि तकनीक से संबंधित मशीनरी का यहाँ कोई मेला नहीं लगा, न किसानों को उसका लाभ दिलाया गया सब्सिडी पर, जो जैसे निकौनी का यह है या छोटा टेलर है जिससे कम जमीन वाले लोग जोत सकें, इस सब का कोई व्यवस्था आता है। वगैरह का भी इस्तेमाल किया जाता है, छिड़काव वगैरह, और उसमें भी जैसे कि ड्रोन का तो सवाल ही नहीं उठता है। जो सामान्य स्प्रे मशीन है वो भी उपलब्ध नहीं कराया गया, वो भी उपलब्ध नहीं कराया गया। अच्छा, कुछ दिन पहले की ही बात है कि खाद की जो है कालाबाजारी के लिए हंगामा भी हुआ था, आपको पता है क्या? जी, क्या इस पंचायत में भी लोगों ने कहा कि भाई और जगह खाद मिल रहा है, यहाँ मिले, तो पैक्स अध्यक्ष सीधे सीधे नकार गए, कहे यहाँ खाद आया ही नहीं और लोगों को पता भी नहीं, और आया भी हो तो कालाबाजारी में चला गया। लेकिन एक भी बोरी खाद किसानों तक नहीं पहुंचा। तो आपके रीजन में अगर मान लीजिए आप बनेंगे तो फिर 4 तो आपने बता ही दिया, ये सारी की सारी जो भौतिक चीज़ें हैं, भौतिक चीज़ हो गया उपकरण, या आपको जो ज़रूरत का सामान हो गया किसानों का, जैसे कि क्या किसान को एक क्या चाहिए? किसान को चाहिए सस्ते रेट में जुताई, सस्ते रेट में उर्वरक, कीटनाशक, छिड़काव का व्यवस्था, तकनीकी व्यवस्था उसको चाहिए। जैसे कि ड्रोन एग्रीगेशन होता है वो चाहिए। जैसे कि कभी कभी बहुत सारा कीटनाशक दवा है जिसकी ज़रूरत होती है छिड़काव का, जैसे आम पर है या लीची पर है या सरसों पर है या मक्का पर वो भी कीड़ा बहुत आ जाता है, लाही वगैरह, तो उस सब के बचाव के लिए तो बिल्कुल ड्रोन एग्रीगेशन और ड्रोन छिड़काव आवश्यक हो जाता है। हाँ। मतलब वोटर्स उनसे, मतलब क्या, मतलब जो वोटर्स आपके हैं उनसे खुश हैं या उनके कार्यकाल से आप खुश हैं? मैं तो बिल्कुल खुश नहीं हूँ। और जहाँ तक मतदाता का सवाल है, तमाम लोग यही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर आप इतनी लंबी अवधि में क्या किया? न उर्वरक उपलब्ध कराया, न लोगों को लोन उपलब्ध कराया, न लोगों से आप सौहार्दपूर्ण वातावरण रख सका। हाँ, एक काम उन्होंने किया, गिरोहबंदी जरूर कराया, गलत लोगों के साथ होकर लोगों को, वोटरों को धमकाने का काम किया है, आज भी कर रहे हैं। और गलत लोगों के साथ लेकर वो चाहते हैं कि किसी रूप में मैं बनूं जो हमारा पोल न खुल सके, जो पैक्स में जो धांधली की गई है वह लोग जान न सकें। अच्छा, किन मुद्दाओं को लेकर जाएंगे अभी आप वोटर्स के पास? यही सारी मुद्दा रहेंगी आपकी? मैंने बताया कि 3 मुद्दा बता दिया। चौथा मुद्दा मेरा है कि जितने भी वोटर्स मर गए, जिनका शेयर जमा है पैक्स में, आज तक उनके शेयर का कोई हिसाब नहीं हुआ, और उस शेयर को कहाँ घोटाला कर दिए जनता आज तक नहीं जान सकी। और इस मुद्दे को हम प्रमुख तौर पर उठाएंगे, क्योंकि लोन मिला, लोन में 10% शेयर कटता है, और आज तक इन्होंने वो 10% का क्या हुआ कोई समाधान या किसी मीटिंग में या सभा में नहीं बताया। हाँ, साल में फर्जी सभा जरूर इन्होंने किया, उसके नाम पर जो खर्चा हुआ वो जरूर उन्होंने उठाया, यही तो किया गया है। ये सारी बातें जो आपने बताया है, कितना % सच्चाई है इसमें? मैंने तो कोई गलत बोला ही नहीं अभी तक, और मुझे गलत बोलने की आदत नहीं है। मैं शिक्षक होने के नाते, चूँकि मैं बच्चों के बीच भी अपने कैरेक्टर को इस तरह से पेश किया कि जो हमारे कैरेक्टर को फॉलो करे और समाज में एक अच्छा समाज का निर्माण कर सके, ये मेरा उद्देश्य रहा है। तो इसलिए पैक्स में भी हमारा वही उद्देश्य रहेगा कि जिन मतदाताओं के साथ मैं रहूं, उनके साथ न्यायपूर्वक और ईमानदारी से काम करूं, उनसे न घूस लेना, न कुछ ये करना, और मुफ्त सेवा है। और मैं कोशिश करूंगा कि भगवान ने मुझे कुछ कमी नहीं दी, इसलिए भी एक सेवा का भाव है, एक संस्कार है जो लोगों के बीच अच्छा कर सकें, और वो हमारे प्रति जो श्रद्धा देंगे वही हमारी कमाई होगी। लास्टली आप अपने मतदाताओं से क्या कहना चाहेंगे? मैं मतदाताओं से कहना चाहेंगे कि आप जो इतना दिनों तक एक परमानेंट अध्यक्ष को रख लिया, आप बदलाव करें, और बदलाव करेंगे तो निश्चित रूप आपके कामों में, आपके साथ में, कृषि में बदलाव आएगा और आपका जो तरक्की है वो बढ़ेगा। समस्तीपुर नाव में बेशकीमती समय देने के लिए आपका धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।